मैं हूं अनुजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ यूनिक शो जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। आज के माहौल में भी सोराइसिस एक लाइलाज डिसऑर्डर हो गया है, तो क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज ज़ायरोपैथी। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह ज़ायरोपैथी हमारी मदद कर सकती है सोराइसिस को कंट्रोल करने में। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं द फाउंडर ऑफ ज़ायरोपैथी मिस्टर नरेश जी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा जी। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर सोराइसिस जैसी समस्या, सोराइसिस जैसे डिसऑर्डर से आप भी परेशान हैं, बस फटाफट फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि नरेश जी से आप कंसल्टेशन ले पाएं, बिकॉज वो आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। नरेश जी, सोराइसिस क्या होता है? अनुजा जी, जैसा कि आपने बताया कि सोराइसिस आज भी लाइलाज है, तो ये सच्चाई है कि इसका इलाज किसी भी सिस्टम में पुख्ता इलाज नहीं मिल रहा है। ओके। ज़ायरोपैथी में हमारे पास लगभग 60 to 80% रिजल्ट्स हैं। ये स्किन की प्रॉब्लम है। इसमें स्किन में अलग अलग तरह के पैचेस होते हैं, और सोराइसिस अपने आप में बहुत ही वैरिड तरह की समस्या है। इसमें कई तरीके के पैचेस स्किन पे हो जाते हैं। कई बार स्किन उखड़नी शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, और कई बार इसमें सीवियर इचिंग का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा। और इससे पूरा शरीर, कुछ लोगों के तो पूरे शरीर को कवर कर लेता है, सिर से लेकर पांव तक, और लोग इसके कारण घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। सोराइसिस से लोगों को सोशल स्टिग्मा, सोशल ह्यूमिलिटी फेस करनी पड़ती है, और बहुत डिप्रेशन आ जाता होगा उनको बिकॉज ऑफ ऑल दिस। करेक्ट। नरेश जी, तो ज़ायरोपैथी हमारी किस तरह से मदद कर सकती है? व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू अडॉप्ट? हमारा ये मानना है कि स्किन की जो ये समस्या है, ये कहीं न कहीं इम्यूनिटी के फेलियर के कारण है। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अच्छा, राइट। और इसमें इसकी जो नेग्लिजेंस है, इम्यूनिटी कई बार इम्पॉर्टेंट टास्क में बिजी हो जाती है बॉडी के अंदर मैनेजमेंट में, और उसमें स्किन जो है वो छूट जाती है जी। तो ये इम्यूनिटी का एक फेलियर हम मानते हैं सोराइसिस को। और जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करके सोराइसिस को ठीक करने का है। हाउ डू यू डायग्नोज दिस नरेश जी? अनुजा जी, सोराइसिस को सिर्फ देखकर डायग्नोसिस किया जा सकता है। अच्छा। और ये टोटली अनुभव पर आधारित है। इसका डायग्नोसिस, क्योंकि अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जो ये स्पेसिफाई कर सके कि सोराइसिस इस चीज से रिलेटेड है। मतलब देख के आपने जैसे बोला अनुभव से, तो कुछ ऐसे पैचेस होते होंगे या कुछ एक सडन डिफॉर्मिटी होती होगी जिसको आप आइडेंटिफाई करते होंगे? जी, स्किन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैचेस हो जाते हैं जी। और कई बार पूरी स्किन ही खुरदुरी हो जाती है, उसके ऊपर स्केलिंग शुरू हो जाती है। कई बार रेड मार्क्स आ जाते हैं पूरे पैचेस बड़े बड़े शरीर के अंदर। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने से और सिर्फ अनुभव से कहा जा सकता है कि ये सोराइसिस की समस्या है। नरेश जी, हमने कई बार देखा है दैट इन केसेस लाइक सोराइसिस बहुत बार नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स का भी साथ लेना पड़ता है, लेजर्स एंड ऑल। सो इसमें आपका क्या कहना है? डू वी हैव टू टेक दैट ट्रीटमेंट आल्सो अलोंग विद ज़ायरोपैथी? अनुजा जी, जहाँ तक हमें खबर है या हमें पता है, ये जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं ये बहुत ही टेम्परेरी नेचर की हैं। ओके। और ज़ायरोपैथी का जब भी हम सोराइसिस का इलाज शुरू करते हैं किसी का,
तो हम उसे ये ज़रूर कहते हैं कि आप कोई भी और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसे बंद कर दें। बिकॉज नॉर्मली आपको कहते हुए सुना है कि एक टेम्पररी ट्रीटमेंट हमेशा ज़ायरोपैथी के साथ ले सकते हैं, इसलिए आई वाज रियली क्यूरियस टू नो कि क्या इस केस में भी ले सकते हैं। इस केस में हम इलाज, हर तरीके का इलाज बंद करवा देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का रिएक्शन स्किन के उसमें हो। और इसमें टेम्परेरी रिलीफ सिर्फ एक इचिंग में लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कभी कभी कि इचिंग के लिए वो एंटी एलर्जिक टैबलेट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी जो लेज़र टेक्निक या कोई और इन्वेसिव टेक्निक लोग यूज़ करते हैं सोराइसिस के लिए, वो हम ज़रूर बंद करवा देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सोराइसिस जैसी गंभीर समस्या बढ़े और आपको ज़्यादा तकलीफ दे, उससे पहले आप ज़ायरोपैथी को अपना लें और उसे ज़रूर आजमाएं। बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आपके एक पेशेंट से हमारी बात हुई जो सोराइसिस से बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थी, तो अब तो शी इज़ लाइक वेरी मच कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है उनको बिकॉज उन्होंने ज़ायरोपैथी का सहारा लिया। तो देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं सविता बिस्ट पालम कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ और मुझे कुछ स्किन डिसीज़ थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, जैसे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर चुकी थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। फिर भतीजी ने बताया नरेश जी के बारे में, उनकी जाइरोथेरेपी के बारे में। मैंने बहुत सी जानकारी लेने के बाद फिर मैंने अपना इलाज शुरू किया और बहुत ज़्यादा मुझे आराम है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और अब मैं आई एम सो हैप्पी कि कोई और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस थेरेपी को यूज़ करें, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाउ डू यू फील नरेश जी? अनुजा जी, बहुत आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमारे पेशेंट्स इस तरह की बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स। इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आज तक इसका इलाज नहीं मिला है जी। तो जब इस तरह की समस्याओं को हम सॉल्व कर पाते हैं जाइरोपैथी में, तो स्वाभाविक है कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन फील अलग होता सेटिस्फैक्शन फील होता है और हमें लगता है कि हम समाज को कुछ ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जिसकी आज ज़रूरत है और लोग चारों तरफ परेशान हैं। क्या बात है। नरेश जी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है या क्या चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर द ज़ायरोपैथी ट्रीटमेंट ये फिर से रिलैप्स ना हो? अनुजा जी, पहले की जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस करी हैं उसी तरह से है जी। और इसमें भी एक बार पूरी तरह रिकवर करने के बाद हम सिर्फ इतना ही रिकमेंड करते हैं लोगों को कि जो सप्लीमेंट हेल्थ मेंटेनेंस के लिए चाहिए सिर्फ उतने ही सप्लीमेंट लेने से इनका भी काम नॉर्मल रह सकता है। ओके। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशली डेडिकेशन? एक बार पूरी तरह ठीक हो जाता है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नरेश जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी दैट आपने जो इतना वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल सजेशंस हम सब के लिए दिए हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुजा। थैंक यू। दोस्तों, अगर सोराइसिस आपको भी बहुत परेशान कर रहा है और आपको भी सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ रहा है तो बस नरेश जी से जुड़िए, ज़ायरोपैथी से जुड़िए इस पते पर। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313 741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaini.naresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, नई समस्याओं के साथ और उनके उपायों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.